पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जिस जवाबी कार्रवाई का हर किसी को इंतजार था, उस कार्रवाई को भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की आधी रात को अंजाम दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना ने मंगलवार की आधी रात को 1:05 पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने साफ किया है कि इस कार्रवाई में सिर्फ आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर ही हमला किया गया है। भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी सेना की इस कार्रवाई को लेकर लोगों में खुशी है। साथ ही हिमाचल के सियासतदानों ने भी साफ और स्पष्ट शब्दों में इस कार्रवाई की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद शिमला में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए हैं। हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। इसके साथ ही नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी भारतीय सेना और भारत सरकार की सराहना की है और कहा है कि पहलगाम हमले का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो हत्याएं हुई थी वो पुरुषों की थी और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया था कि ये संदेश मोदी तक पहुंचाएं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्रवाई करने के लिए जो ऑपरेशन का नाम तय किया, उस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा। जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था, उसी के नाम पर ये सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी इस कार्रवाई के लिए सेना को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की तीनों सेनाएं बधाई की पात्र हैं। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ और देश खड़ा हुआ, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया गया और सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए इस आतंकवादी घटना का बदला लेने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया। पीओके में जिन 9 जगहों पर पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले किए गए हैं, उनके नाम हैं बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। ये वो ठिकाने हैं जहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे और बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले के आतंकियों को इन्हीं ट्रेनिंग कैंप में तैयार किया गया था और पुख्ता इनपुट के आधार पर ही भारतीय सेना ने ये टारगेट सेट किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला।